शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 30वें सूत्र में यम के 5 विभाग बताए हैं। उनमें से दूसरा विभाग सत्य, इस पर हम विचार कर रहे हैं। सत्य के विषय में प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है, सत्य बोलना चाहिए, असत्य झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये जो स्वीकार है व्यक्ति स्वयं के लिए स्वीकार करता है, अर्थात मेरे साथ कोई भी असत्य आचरण ना करे, मेरे से कोई भी व्यक्ति असत्य ना बोले, इस बात को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है, इसमें विकल्प नहीं रखता है और ऐसी ही श्रद्धा रखता है। सत्य में जो श्रद्धा है वो स्वयं के लिए रखता है, स्वयं के लिए असत्य के प्रति अश्रद्धा रखता है, पर इस बात को समझता नहीं है। जिस प्रकार से मैं अपने लिए सत्य चाहता हूं, वैसे ही अन्य लोग भी अपने लिए सत्य चाहते हैं। इस बात को नहीं समझ पाता है, इसलिए व्यक्ति असत्य आचरण करता है, असत्य बोलता है, असत्य लिखता है, असत्य ही विचार करता है। मन में असत्य, वाणी में भी असत्य, आचरण में शरीर से भी असत्य आचरण। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मनस्यन्यत, मन में कुछ और है, अर्थात असत्य विचार हैं, सामने वाले के प्रति असत्य धारणा है। वचस्यन्यत, वाणी में कुछ और बोलता है, जब आचरण करने की स्थिति आती है तो कुछ और ही आचरण करता है। ऐसे लोगों के लिए महापुरुष कहते हैं, महान आत्मा कहते हैं कि दुरात्मा नाम, ये दुरात्मा लोग हैं, दुष्ट आत्मा हैं, अपवित्र आत्मा हैं। अपवित्र व्यक्ति ही इस प्रकार का आचरण करता है, इस प्रकार का बोलता है, मन में कुछ और रखता है, वाणी में कुछ और शरीर से कुछ और ही करता है। पर जो महात्मा है, महान आत्मा है, पवित्र आत्मा है, शुद्ध व्यक्ति है, मनस्येकम, मन में जैसा है, वचस्येकम, वाणी में भी वैसा ही बोलता है। और जब कर्म करने की आवश्यकता पड़ती है, जब शरीर से कुछ आचरण करना होता है, तो कर्मण्येकम, कर्म में भी वो उसी प्रकार रखता है जिस प्रकार वाणी और मन में रखता है। ऐसे व्यक्ति को महान आत्मा कहा जाता है। इसलिए जो अपना बोध है, जो जानकारी है, स्वयं को जो बोध होता है, स्वयं को जो ज्ञान होता है, जो भी जानकारी मिली है, परत्र स्वबोध संक्रांतये, जब उसी जानकारी को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना है तो उस वक्त, उस समय जो वाणी होगी, वागुक्ता, जो हमारी जो वाणी कही जाती है, सा यदि वो वाणी न वंचिता, वो ठगने वाली वाणी नहीं होनी चाहिए।
ये शर्त है। बोलते वक्त, बोलते समय कैसे बोलना चाहिए, किस प्रकार अपने भावों को अभिव्यक्त करना चाहिए, अपनी वाणी को किस प्रकार प्रस्तुत करनी चाहिए, उसके लिए एक शर्त बताई है कि न वंचिता, ठगने वाली वाणी नहीं होनी चाहिए। ऐसी वाणी ना बोलो जिससे उसको ठग लिया जाए, वो ठगा जाता हो, ऐसी वाणी नहीं होनी चाहिए। ठगने वाली वाणी यदि बोलता है व्यक्ति तो समझ लेना वो असत्य बोल रहा है। न वंचिता, भ्रांता वा, भ्रांति को उत्पन्न करने वाली वाणी नहीं होनी चाहिए, भ्रम को उत्पन्न करने वाली वाणी नहीं होनी चाहिए। आपकी वाणी से दो दो अर्थ निकलने वाली वाणी नहीं होनी चाहिए। जब व्यक्ति बोलता है तो दो प्रकार के विचार अभिव्यक्त होते हैं। वह स्पष्ट नहीं होता है कि व्यक्ति कहना क्या चाहता है, स्वयं के लिए कह रहा है या अन्यों के लिए कह रहा है। तो भ्रांति को उत्पन्न करने वाली वाणी नहीं होनी चाहिए। प्रतिपत्ति बंध्या वा, महर्षि वेदव्यास कहते हैं ऐसी वाणी नहीं होनी चाहिए जो प्रतिपत्ति बंध्या, प्रतिपत्ति बंध्या कहते हैं न समझने में आने वाली वाणी, जिसको सुनकर के समझ में ना आए, न समझने योग्य वाणी नहीं होनी चाहिए। सामने वाला जो कोई भी कुछ कहता है, जो भी सामने वाला कह रहा है, वो जो उसका कथन है वो हमें स्पष्ट समझ में आना चाहिए। यदि समझ में नहीं आ रहा है, वो स्पष्ट नहीं हो रही है, तो समझ लेना वो प्रतिपत्ति बंध्या वाली वाणी है, यानी न समझने योग्य वाणी है, जिसका आधार कुछ है नहीं है। क्या अभिव्यक्त करना चाहता है स्पष्ट नहीं है, क्या संदेश देना चाहता है ये समझ में नहीं आता है। उस वाणी का क्या सार निकल के आ रहा है, क्या अभिप्राय उसका निकल के आ रहा है, क्या भाव है उस वाणी का, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसको कहते हैं प्रतिपत्ति बंध्या। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रतिपादित कर रहे हैं, क्या कहने चले हैं, कुछ स्पष्ट नहीं होता। एक को नहीं, दो को नहीं, सभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वो क्या बोल रहा है। इसको कहते हैं प्रतिपत्ति बंध्या। ऐसी वाणी नहीं होनी चाहिए। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने कहा है एषा सर्वभूत उपकारार्थम, सर्वभूत उपकारार्थम प्रवृत्ता न भूतोपघाताय। बहुत बड़ी बात कही है। जो वाणी होगी हमारी, जो वाणी अभिव्यक्त हो रही है, जो हमें कहना है, वो सर्वभूत उपकारार्थम, प्राणी मात्र के उपकार के लिए होनी चाहिए। हमारी वाणी सर्व कल्याण के लिए होना चाहिए। प्राणी मात्र का कल्याण यदि हो रहा है उस वाणी से, ऐसी वाणी हो जो कल्याणकारक हो। सर्वभूत उपकारार्थम न भूत उपघाताय, प्राणी को दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए, पीड़ा देने के लिए वो वाणी नहीं होनी चाहिए। यदि हमारी वाणी दूसरों को कष्ट देने वाली है, पीड़ा देने वाली है, क्लेशित करने वाली वाणी है, तो समझ लेना वो असत्य है, वो अन्याय है, वो अनुचित है। ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करना है। इसलिए कहा है एषा सर्वभूत उपकारार्थम प्रवृत्ता, प्राणी मात्र के उपकार के लिए ये वाणी प्रयुक्त होनी चाहिए, प्रयोग में आनी चाहिए। ऐसी वाणी ना हो जो भूतोपघाताय, प्राणियों को दुख देने के लिए नहीं होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को सत्य आचरण करना है, सत्य बोलना है। आगे महर्षि वेदव्यास कहते हैं यदि च एवमपि अभिधीयमाना, यदि च एवमपि अभिधीयमाना भूत उपघात परया एव स्यात् न सत्यम भवेत् पापमेव भवेत्।
तेन पुण्याभासेन पुण्य प्रतिरूपकेन कष्टतमं प्राप्नुयात्। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। यदि च एवमपि अभिधीयमाना, यदि व्यक्ति न तो ठगने वाली वाणी बोल रहा है, न भ्रांति युक्त वाणी बोल रहा है, और न प्रतिपत्ति बंध्या वाली वाणी बोल रहा है, फिर भी यदि उसकी वाणी यदि भूतोपघात परया एवं प्राणियों को दुख देने वाली वाणी है, उसकी वाणी को सुनने से सामने वालों को दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, भूतोपघात परया एवं स्यात् न सत्यम भवेत, फिर वो सत्य नहीं माना जाएगा। पापमेव भवेत, वो पाप ही है। ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति सूरदास है, सूरदास है, आंखें नहीं है, अंधा है, देख नहीं सकता, यदि उसके साथ जब व्यवहार करना है तो हे अंधे ऐसा अगर हम बोलें, हे अंधे दिखता नहीं ऐसा बोले, तो वो तो अंधा ही है, उसको दिखेगा नहीं। यदि अंधे को अंधे यदि ऐसा बोल रहे हैं और इस प्रकार से बोल रहे हैं जिससे उसको कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, उसको कोई ठगने के लिए नहीं बोला जा रहा है, उसको भ्रांति पैदा करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उस बोली से उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, ऐसी भी बोली नहीं है। न वंचिता न भ्रांता वा न प्रतिपत्ति बंध्या वा, पर भूत उपघात परया एवं, उसको दुख देने के लिए बोला जा रहा है। अंधे को अंधा बोल करके उसे दुख दिया जा रहा है, उद्देश्य छुपा हुआ है उसको दुख देने के लिए। यदि दुख देने के लिए यदि आप सत्य भी बोल रहे हो तो फिर वो सत्य नहीं कहा जा सकता। यदि कोई व्यक्ति बुद्धि से कम विचार करता है, कम बुद्धिमान है, शीघ्रता से समझ में नहीं आता उसे, वो परेशान है, मेहनत पुरुषार्थ भी करता है, लेकिन उसकी बुद्धि उस रूप में काम नहीं करती जिस रूप में औरों की काम करती है, तो वो कुछ मंद बुद्धि वाला है, मान करके चलिए। ऐसे व्यक्ति के सामने यदि हम ये कहें मूर्ख, समझ में नहीं आता, यदि ऐसा हमने कहा, बात तो सही है, मूर्खता है व्यक्ति में, अज्ञानता है, लेकिन जिस प्रकार से उसके सामने ये कहा जा रहा है, ये मूर्ख, समझ में नहीं आता, यदि ऐसा हमने बोला तो मूर्ख को मूर्ख ही यदि बोला, लेकिन उस कथन में उसको दुख पहुंचाना यदि उद्देश्य है, पीड़ा पहुंचाना यदि उद्देश्य है, उसको नीचा दिखाना यदि उद्देश्य है, उसको निम्न मानना यदि उद्देश्य है, यदि इस उद्देश्य से उसको इस प्रकार बोला जाता है तो समझ लेना वो सत्य नहीं हो सकता। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं भूत उपघात परया एव स्यात्, वो दूसरों को दुख देने के लिए यदि है तो न सत्यम भवेत, वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य वचन होता हुआ भी वो वचन सत्य नहीं होगा, पापमेव भवेत, वो पाप ही माना जाएगा। तेन पुण्याभासेन, यदि कोई ये समझे मैं तो सही बोल रहा हूं, मूर्ख को मूर्ख बोल रहा हूं, ये तो सत्य है, अगर ऐसा कोई कहे मूर्ख को मूर्ख बोल रहा हूं ये सत्य है, वो सत्य उसको प्रतीत हो रहा है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं तेन पुण्याभासेन, उसको पुण्य के समान दिख रहा है, पुण्य प्रतिरूपकेन, मानो कि पुण्य का प्रतिरूप है, वो पुण्य जैसा दिख रहा है, वास्तव में वो पुण्य नहीं है। कष्टतमं प्राप्नुयात्, वो अत्यधिक दुख को प्राप्त होता है, उसको दंड मिलेगा। इस प्रकार का वचन वो नहीं बोल सकता, ऐसा लोगों को दुख नहीं दे सकता। कष्टतमं प्राप्नुयात्, वो बहुत कष्ट को प्राप्त होगा। तस्मात्, इसलिए तस्मात् परीक्ष्य सर्वभूत हितम सत्यम वदेत। महर्षि वेदव्यास ने बहुत अच्छे शब्दों में यहां पर स्पष्ट किया है। वो कहते हैं
तस्मात् इसलिए परीक्षा करके, प्रमाणों से परीक्षा करके बोला करो। प्रमाण रहित होकर के यदि बोलता है व्यक्ति तो वो असत्य आचरण हो जाएगा, असत्य वचन हो जाएगा। इसलिए जब कभी भी बोलना है तो ऐसे ही आंखें मीच करके नहीं बोलना, बिना परीक्षा के नहीं बोलना, सोच समझ करके बोलना है, प्रमाण पूर्वक बोलना है, तर्क संगत बोलना है, पूर्वापर को देखते हुए बोलना है। तस्मात् परीक्षा करो, वास्तव में वो वैसा है या नहीं है। जो वस्तु जैसी आपको दिख रही है वो वस्तु वैसी है या नहीं है, ये आपको परीक्षा करनी होगी। बिना परीक्षा किए यदि उस वस्तु के बारे में कुछ भी बोलोगे वो तो असत्य हो जाएगा। परीक्षा रहित होकर के, परीक्षा किए बिना यदि हम वाणी का प्रयोग करते हैं तो समझ लेना वो असत्य ही हो पाएगा, वो असत्य है। इसलिए परीक्षण करो। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, तीनों प्रमाणों के माध्यम से आप परीक्षा करो। उचित है, अनुचित है, न्याय है, अन्याय है, धर्म है, अधर्म है, पाप है, पुण्य है। प्रमाणों के माध्यम से यदि हमने परीक्षा की है और परीक्षा करके जब उसके सामने बोलते हैं तो सर्वभूत हितम, वो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। प्राणी मात्र को हम सुख पहुंचाने के लिए उस वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा माना जाएगा। तो इसलिए कहा सर्वभूत हितम, प्राणी मात्र का हित हो, कल्याण हो। यदि ऐसी वाणी का प्रयोग करते हैं, सत्यम भवेत, वो सत्य होगा। सत्यम वदेत, वो सत्य बोलना चाहिए, ऐसा सत्य बोलना चाहिए जिससे प्राणी मात्र को हित होता हो, प्राणी मात्र का कल्याण होता हो। तो इन बातों को ध्यान में रखना है कि जब हम बोलते हैं तो ऐसा नहीं जो हम बोल रहे हैं इससे वो ठगा जा रहा हो, उसको ठगने के लिए बोल रहे हो, भ्रांति उत्पन्न करने वाली वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है जो मैं बोल रहा हूं सामने वाले को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करना है। इसलिए अनेक बार लोग ये समझते हैं कि हां हम तो सत्य बोल रहे हैं, हम गलत नहीं बोल रहे हैं, उचित सत्य है, ये सत्य तो है, लेकिन आपके उस सत्य से सामने वाले को दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, आप अन्यायपूर्वक सत्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। यदि कोई व्यक्ति सत्य को सत्य बोलने के लिए अन्याय का सहारा लेता है, अन्यायपूर्वक सत्य को प्रस्तुत करता है, परोसता है, तो वास्तव में वो सत्य होता हुआ भी वो सत्य नहीं है, वो पाप ही माना जाएगा। इसलिए महर्षि मनु ने मनुस्मृति में ये स्पष्ट किया। उन्होंने कहा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म